हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है आज डे 11 है। तो बेसिकली आज हम लोग को क्या स्टडी करना है। आज हम लोग जीएल अकाउंट बिजनेस प्रोसेस को सम अप करेंगे। सम अप मतलब जैसा कि हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द टॉपिक जीएल अकाउंटिंग बिजनेस प्रोसेस का हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो सम अप करने से पहले एक छोटी सी समरी कि हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया इसको पहले देख लेते हैं, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग को अकाउंट्स पेबल स्टार्ट करना है। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है, जीएल अकाउंट बिजनेस प्रोसेस, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने सबसे पहली चीज क्या सीखा, सबसे पहले सीखा हम लोगों ने जीएल क्रिएशन। अब चाहे जीएल क्रिएशन का हो, चाहे चेंज का हो, चाहे डिस्प्ले का हो, है ना, चाहे ब्लॉक का हो, किसी जीएल को ब्लॉक करना, या फिर सेट फॉर डिलीशन का हो, है ना। इन सभी के लिए जो टी कोड हम लोगों ने, सिंगल टी कोड हम लोगों ने यूज किया, वो क्या था, FS00। तो FS00 ये हम लोगों ने टी कोड रन किया किसके लिए, जीएल क्रिएशन के लिए, है ना। तो FS00 क्वाइट क्लियर टू ऑल। फिर सेकंड नंबर पे हम लोगों ने जीएल क्रिएशन के बाद हम लोगों ने जीएल पोस्टिंग सीखा। जीएल पोस्टिंग के लिए हम लोगों ने FB50 यूज किया, है ना। FB50 जो यूज होता है क्या, अगर हम लोग इसको हम बोलते हैं जीएल अकाउंट डॉक्यूमेंट, है ना। तो जीएल अकाउंट डॉक्यूमेंट हम लोग ने ये यूज किया FB50, जिसमें हम लोग ने जीएल पोस्टिंग करना सीखा। जीएल पोस्टिंग करने के लिए फिर एक और टी कोड हम लोग ने यूज किया, F-02, जिसको हम लोग कहते हैं वेरी पावरफुल प्लेस वेयर वी कैन पोस्ट एनी टाइप्स ऑफ जीएल एंट्री। जीएल से रिलेटेड एंट्री नहीं, यहाँ पे हम लोग कोई भी एंट्री कर सकते हैं, वेंडर से रिलेटेड, कस्टमर से रिलेटेड। तो F-02 भी स्टडी किया, सेम चीज यूज किया किसके लिए, यहाँ पे इसको हमने यूज किया जीएल पोस्टिंग के लिए। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फोर्थ नंबर, फिर हम लोगों ने क्या चीज सीखा जीएल पोस्टिंग के बाद, फिर हम लोगों ने इसी में सीखा जीएल रिपोर्टिंग, है ना। तो यहाँ पे जीएल रिपोर्टिंग के लिए हम लोग यूज करते थे FBL3N, है ना। FBL3N किस लिए यूज होता था, हाँ, हम लोग इसको बोलते थे जीएल लाइन आइटम डिस्प्ले। ये तो आपके एसएपी की लैंग्वेज है। अगर हम लोग सिंपल अगर लैंग्वेज में समझें तो इसको बोलते हैं लेजर वाइज रिपोर्ट। हम किसी पर्टिकुलर लेजर का डिटेल अगर देखना चाहते हैं तो हम लोग इसका यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग ने यूज किया था FB03। FB03 सब लोग को पता है, ये एक तरह से क्या है, ये डे बुक है। अगर आप डे बुक देखना चाहते हैं अपनी लैंग्वेज में, हम लोग समझ सकते हैं डे बुक। इसमें सारे एंट्रीज दिखती हैं, चाहे वो कस्टमर से रिलेटेड हो, इवन दो वेंडर रिलेटेड हो, even though GL related हो, asset related हो, all the entries we can see from this T code। हाँ, this is also known as daybook। now next हम लोग ने क्या सीखा, हम लोग ने सीखा पार्किंग एंड पोस्टिंग। अब we know that parking and posting also we can do through FB50 और F-02। ओके, पार्किंग पोस्टिंग ये तो नॉर्मल टी कोड है जिससे हम लोग पार्किंग पोस्टिंग करते हैं। और बेसिकली हम लोग सारे के सारे पार्क डॉक्यूमेंट कहाँ से देखते हैं, FBV0 से। FBV0 से हम लोग ने देखा कि कोई भी एंट्री को पार्क अगर किया हुआ है तो उसको पोस्ट कैसे करेंगे, तो FBV0 इज द न्यू टी कोड। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने स्टडी किया होल्ड, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं होल्ड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को होल्ड करना सीखा हम लोगों ने। और डॉक्यूमेंट होल्ड करना हम लोग किसी भी टी कोड से कर सकते हैं। FB50 में भी हम लोग डॉक्यूमेंट होल्ड कर सकते हैं, और F-02 से भी हम लोग डॉक्यूमेंट होल्ड कर सकते हैं। तो ये दोनों ही प्लेस है जहाँ से हम लोग डॉक्यूमेंट होल्ड कर सकते हैं। तो होल्डिंग का डॉक्यूमेंट पता होना चाहिए कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोगों ने स्टडी किया पार्किंग पोस्टिंग के बाद, सैम्पल डॉक्यूमेंट। सैम्पल डॉक्यूमेंट का, हाँ, टेम्पलेट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका हम लोग ने प्रैक्टिकल तो नहीं किया। टी कोड होता है F-0, सॉरी F-01 होता है। और हाँ, पार्किंग पोस्टिंग में हम लोगों ने FV50 भी चेक किया। FV50 से क्या करते हैं हम लोग,
पार्क करते हैं, और पार्क डॉक्यूमेंट को पोस्ट कहाँ से करते हैं? FBV0 से। तो ये दोनों टी कोड हम लोग ने देखा था। नेक्स्ट FDS01 से क्या होता है, हम लोग ने बोला सैम्पल डॉक्यूमेंट। सैम्पल डॉक्यूमेंट या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टेम्पलेट। लेकिन ये हम लोग क्रिएट नहीं कर पाए बिकॉज अथोराइजेशन नहीं थी, बट हम लोग ने समझ लिया था कैसे क्या होता है। नाउ नेक्स्ट 9th नंबर हम लोग ने स्टडी किया रिकरिंग डॉक्यूमेंट, जिसके लिए टी कोड था FBD1 था। एक मिनट चेक कर लेते हैं। आई थिंक जो टी कोड था सैम्पल रिकरिंग डॉक्यूमेंट का, नहीं यस FBD1 ही था रिकरिंग डॉक्यूमेंट का। क्लियर? FBD1 से हम लोग क्या करते हैं, रिकरिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। रिकरिंग डॉक्यूमेंट, जी हाँ, रिकरिंग डॉक्यूमेंट होता है। और साथ ही साथ हम लोग को इसमें एक और चीज़ पढ़ना पड़ता है। अब हमें रिकरिंग डॉक्यूमेंट को यूज़ करना है, तो रिकरिंग डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं किसके थ्रू? रिकरिंग डॉक्यूमेंट क्या होता है, जब कोई एंट्री बार बार करनी पड़ रही है, हमको पता है सेम एंट्री है, बार बार करनी पड़ रही है, तो हम एक डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर लेते थे, और फिर जब भी हमको करना होता था उसी को रन कर देते, एंट्री हो जाती थी। तो जब भी कोई रिपीटेटिव एंट्रीज करनी है आपको, तो आप ये रिकरिंग बना के दे सकते हो, है ना, ताकि कोई गलती ना हो उस एंट्री को करते समय। और फिर किसी भी रिकरिंग डॉक्यूमेंट को रन करने के लिए टी कोड होता है F.14। ये किसके लिए होता है? टू रन रिकरिंग डॉक्यूमेंट। क्लियर? तो ये हम लोग ने टी कोड पढ़ लिया था। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें टी कोड की, तो हम लोग ने पढ़ा रिवर्सिंग डॉक्यूमेंट। रिवर्सिंग डॉक्यूमेंट, इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट रिवर्सल के लिए जो टी कोड होता है F FB08। जो इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट रिवर्सल है वो FB08 है। FB08 से क्या होता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट रिवर्सल, जिसमें हम लोग किसी भी एक डॉक्यूमेंट को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है? फिर इसमें एक टी कोड, जैसे मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ, नॉट ऑथराइज्ड, ये हम लोग का ऑथराइज नहीं था। उसी तरीके से अगर हम मास रिवर्सल की बात करें, इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट रिवर्सल ये होता है, मास रिवर्सल के लिए क्या होता है, F.80 होता है। ये किसके लिए होता है, ये मास रिवर्सल के लिए होता है। मास रिवर्सल एग्जैक्टली जब हम लोग को बहुत सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा हमें रिवर्स करने हो, तो उसके लिए F.80 का यूज़ करते हैं। और ये भी नॉट ऑथोराइज्ड है हम लोग को भी फिलहाल, बट पता होना चाहिए मास रिवर्सल भी होता है, एक साथ हम कई सारे डॉक्यूमेंट्स को रिवर्स कर सकते हैं। उसका जो टी कोड है वो F-02 से ही करते हैं ना, वो तो रिवर्सल ऑफ रिवर्स डॉक्यूमेंट का अक्रूवल एंड डेफरल की बात हम लोग करने जा रहे हैं। अक्रूवल एंड डेफरल ये हम लोग ने फिर पढ़ा कल, जो लास्ट टॉपिक हम लोग ने पढ़ा था अक्रूवल एंड डेफरल। अक्रूवल एंड डेफरल में बेसिकली था क्या, सब लोगों को पता है? वही है, इसीलिए हमने उसको नहीं किया। और अक्रूवल एंड डेफरल की बात करते हैं तो अक्रूवल जस्ट लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात करा, मैंने समझाया आप लोग को था। और अगर हम एक डेफरल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब प्रीपेड की बात कर रहे हैं, है ना, यानी कि पहले सर्विस अगर ले लिया बाद में पेमेंट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं अक्रूवल। और अगर हम पहले पेमेंट कर देते हैं बाद में सर्विस लेते हैं तो उसको डेफरल में आता है। ठीक है? इसके लिए जो टी कोड होता है अक्रूवल डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का, उसके लिए टी कोड है FBS1, है ना, क्रिएट अक्रूवल और
डेफरल डॉक्यूमेंट, है ना। तो ये तो क्रिएट करने के लिए, फिर इसके बाद उसको रिवर्स भी करना पड़ता है। रिवर्स करने के लिए जो टी कोड होता है F.14 होता है ना, नहीं सॉरी F.14 नहीं है, F.81 है। रिवर्स एक्रूअल एंड डेफरल डॉक्यूमेंट, क्लियर। तो इसको रिवर्स करने के लिए F.81 इसका हम लोग यूज करते हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि हम लोग नॉर्मल अभी तक जो एंट्री के दौरान हम लोगों ने रिपोर्टिंग स्टडी किया है वो ये किया है। रिपोर्टिंग के अंदर भी हम लोगों ने कई सारी चीजें देखी थी, चेंज लेआउट, है ना, फिल्टर। तो जब हम लोग रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट हम देखते हैं तो ये सब चीजें हमें, कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। रिपोर्टिंग में तो आज बेसिकली हम लोग और स्टडी करेंगे किसको, रिपोर्टिंग के पार्ट को, है ना। तो जीएल रिपोर्टिंग की अगर हम लोग बात करें तो जीएल रिपोर्टिंग में क्या होता है। रिपोर्टिंग में पहला चीज तो आपको चेंज लेआउट करने आना चाहिए, लेआउट चेंज करने आना चाहिए, है ना। और क्या आना चाहिए, इवन दो अपना, अगर आपका खुद का लेआउट है आप अपना खुद का लेआउट भी सेव कर सकते हो, सेव लेआउट, अपना लेआउट आप सेव कर सकते हो। और क्या आना चाहिए, फिल्टर करने आना चाहिए, ठीक है ना। फिल्टर के अलावा और क्या आना चाहिए, आप लोग को ध्यान रहे, उसमें आप लोग को बताया था कॉलम की विड्थ को, हाइट को, मतलब कॉलम की विड्थ को हम लोग चेंज कर सकते हैं फॉर प्रिंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो ये सब करने आपको आना चाहिए, ठीक। फिल्टर करना, चेंज लेआउट, सेव लेआउट, है ना। और हम लोग बात करें फिल्टर की, बात करें कॉलम वेट्स की को बढ़ाना घटाना, ये सब चीजें आप लोग को आनी है। सबसे ज्यादा काम इसी का होता है ना। तो चलिए कुछ और टी कोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे आज। जैसे कि यहाँ पे देखो टी कोड्स यहाँ पे लिखे हुए रिपोर्ट्स के। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सबसे पहले FAGL-B03, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। अब अगर इस टी कोड को हम लोग यूज करते हैं, ओके। अब अगर हम लोग इसको स्टडी करते हैं, व्हाट वाज दैट, हाँ, the T code is this FAGL-B03। ओके सॉरी, ये अथोराइज नहीं है, इसको मैं हटा ही देता हूँ। ये टी कोड यूज करते हैं, ओके। सो आप देख रहे हो ये भी वही है, जीएल अकाउंट बैलेंस जो FBL3N से हम लोग पाते थे, वही चीज देखो यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है ना। बस यहाँ पे जो जीएल अकाउंट बैलेंस, यहाँ बैलेंस वाइज रिपोर्ट थोड़ा आएगा। तो चलिए देखते हैं, जिस लाइक हमने चार्ट ऑफ अकाउंट क्या था हमारा, COAX था, है ना। कंपनी कोड ICAX। अगर पर्टिकुलर जीएल की बात करोगे, जीएल यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर जीएल को, है ना। अगर हमने नहीं सेलेक्ट किया, हमने यहीं पे एग्जीक्यूट कर दिया, तो क्या होगा, अच्छा बात समझिए। तो यहाँ पे लिस्ट नहीं जनरेट कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपने जीएल को सेलेक्ट नहीं किया। तो हमें जीएल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जस्ट लाइक मैंने एक जीएल मैंने सेलेक्ट कर दिया, सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, बिकॉज बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे उसमें। क्या हुआ भाई, क्यों नहीं लिस्ट जनरेट कर रहा है। चार्ट ऑफ अकाउंट में गलत लिया हूँ क्या।
दिखा रहा है। तो बस मैंने क्या कर दिया, 2023 किया। अब देखो यहाँ पे कुछ अलग ही तरीके से रिकॉर्ड दिखा रहा है, कंपनी कोड, जीएल अकाउंट, शॉर्ट टेक्स्ट, करेंसी, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कुछ नहीं, पिछले साल से कुछ नहीं उठ के आया है। बैलेंस प्रायर पीरियड कुछ नहीं। इस समय बैलेंस जो रिपोर्टिंग है इस पीरियड का, वो कितना है, डेबिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस हुआ है और ये क्रेडिट बैलेंस हुआ है। आया इतना है, गया इतना है, तो इसलिए माइनस में बैलेंस दिखा रहा है। ओके, सो यहाँ पे देखो डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है एक्यूमुलेटेड। तो इस तरीके से हम लोग रिपोर्ट देख सकते हैं। नीचे और देखो रिपोर्ट दिखा रहा है टोटल फ्रॉम, सेम चीज़ ही है, कुछ फर्क तो है नहीं, कैरी फॉरवर्ड कुछ हो रहा है। इसी तरीके से और भी लेज़र हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक हमें लेज़र चेक करना है, इकट्ठा हम लोग चेक कर सकते हैं। लेज़र की मतलब डिटेल बैलेंस वाइज अगर रिपोर्ट अगर चाहिए इस तरह से कि कितना डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है, कितना बैलेंस, तब हम ये रिपोर्ट हम लोग जरूर चेक करेंगे। पर्टिकुलर लेज़र की डेट वाइज एंट्री, तो डेट वाइज एंट्री मैंने, अगर डेट वाइज एंट्री करनी है तो आपको क्या करना है, सबसे अच्छा तरीका है, अगर डेट वाइज एंट्री करना तो FBL3N सबसे अच्छा लेज़र है, अगर पर्टिकुलर लेज़र का अगर आप देखना चाहते हो। जिस लाइक आपने एक लेज़र खोला, मैंने एक लेज़र सेलेक्ट कर लिया, सपोज वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लिया, है ना। और इस बार आपको देखो लाइन आइटम डिस्प्ले होता है, एक एक एंट्री दिखेगी कहाँ से कहाँ तक। अब आपको यहाँ से देखो, यहाँ पे होता है ना ऑल आइटम या जो भी है, कहाँ से कहाँ तक, यू नीड टू पुट द डेट, फ्रॉम विच डेट टू विच डेट। सपोज आई एम गोइंग टू पुट द डेट फ्रॉम 1st January till today। till today, okay, you can see here from this date to this date. Now you can execute currency, ICAX, all item from first na till today. Now execute. Now date wise you can check the entry, है ना। अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में करना है तो इसको सिलेक्ट करके ना ये शॉर्टिंग कर सकते हो, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो रिपोर्ट में, अच्छा हाँ, एक और चीज़ रिपोर्ट में हम लोग ने जो नई नोट पे कवर किया वो था यही कि हमें असेंडिंग डिसेंडिंग भी आना चाहिए, असेंडिंग डिसेंडिंग। ये भी आना चाहिए रिपोर्ट को करने। तो फर्स्ट रिपोर्ट की बात कर लिया हम लोग ने, GL चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट अगर हमको चेक करना है तो ये रिपोर्ट हम लोग को चेक करना पड़ेगा। अब आप देख रहे होगे कि ये थोड़ा ना टी कोड कॉम्प्लिकेटेड है, सो इन कॉम्प्लिकेटेड आप फेवरेट बना सकते हो। ओके, इट इज नॉट अथोराइज टू अस, 1 मिनट, हटा ही देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। है तेरी की, कोड्स के टी कोड्स बंद करने का कोई मतलब नहीं होता है, फिर भी क्यों बंद करता है, आई डोंट नो। ये सबसे अच्छा था, टोटल और बैलेंस दोनों दिख जाता था। है तेरी। भेजता हूँ आज। ये रिपोर्ट तो आना चाहिए, बस एक ही रिपोर्ट है, GL अकाउंट बैलेंस, बाकी क्या है। वैसे मैं आपको इसका एक व्यू दिखा देता हूँ। हम्म, नहीं, एक PPT के थ्रू मैं दिखा देता हूँ, PPT बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो उसमें सपोज करिए आप लोग का अगर नहीं भी रहेगा ना,
तो आप वहाँ नोट से जाके आप लोग समझ सकते हो। लाइक हियर यू कैन सी ऑफ रिपोर्ट, यहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा है, चलिए इट्स ओके। सो नाउ हियर यू कैन सी इंटर जीएल अकाउंट टू डेबिट एंड बैलेंस, ओके। ये तो रिपोर्टिंग, अब जीएल रिपोर्टिंग के लिए क्या होता है, जीएल चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट है ना, GL chart of account list. There are various GL reports that can be generated in SAP FI. The most common ones are GL chart of account list. आप सीधे चार्ट ऑफ अकाउंट डालिए COX में बने हुए जितने लेजर होंगे सबका रिपोर्ट आ जाएगा, सबका बैलेंस। नहीं समझे? अब चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आपको पता है व्हाट इज चार्ट ऑफ अकाउंट, लिस्ट ऑफ लेजर्स, जितने भी लेजर की लिस्ट होती है सब आपको कहाँ दिखता है, चार्ट ऑफ अकाउंट में। आप सिंपल सा COX डालिए, एंटर करिए, आपको सारे COX के अंदर जितने लेजर होंगे सबका रिपोर्ट दिख जाएगा। नेक्स्ट होता है GL अकाउंट बैलेंस। जैसे कि GL अकाउंट बैलेंस हम लोग इंडिविजुअल लाइन आइटम डिस्प्ले अगर देखना, एक होता है देखो बैलेंस चेक करना, एक होता है लाइन आइटम डिस्प्ले चेक करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। लाइन आइटम डिस्प्ले मतलब एंट्रीज देखना चाहते हो, एक एक एंट्रीज वाइज, और एक होता है क्या, सिर्फ हमें बैलेंस चाहिए, हमें एंट्रीज नहीं देखना है। फिर एक होता है क्या, GL अकाउंट लिस्ट, है ना, पूरी आपको लिस्ट चाहिए। फिर इसके बाद होता है GL अकाउंट टोटल एंड बैलेंस, हमको टोटल भी चाहिए प्लस बैलेंस भी चाहिए, कितना डेबिट क्रेडिट हुआ है। तो GL चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट अगर हम चार्ज करेंगे तो जो पहले जो टी कोड है ना वो ये है 23333, इसको F8 से एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर हम लोग अगर देखेंगे, ये टी कोड तो हम लोग को नहीं अलाउ है। ये रिपोर्ट होता है जस्ट लाइक हम लोग जैसे ही जाएंगे ना ऐसे ही बॉक्स खुलेगा, ओके। यहाँ पे आपको क्या करना है, बता देना कंपनी कोड, कौन सी कंपनी कोड का आपको चेक करना है ना। तो आपको देखो ऐसे पूरा लिस्ट पूरा मिल जाएगा, आपके कंपनी कोड में जितने भी लेजर बने होंगे ना वो सारा का सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इतने सारे GL आपके कंपनी कोड के अंदर क्या है, क्रिएटेड है ना। तो अगर आपको कल को देखना है कि मेरी कंपनी कोड में क्या क्या GL हैं, कहीं कोई ऐसा GL तो नहीं है जो रिपीट हो रहा है, तो यू कैन फाइंड फ्रॉम दिस। बट हम लोग को पता है हम लोग का तो ट्रेनिंग सर्वर है, एक ही नाम से 10 ठो लेजर बने, 10 के और ज़्यादा ही बने होंगे ठीक है, क्योंकि एवरी डे। फिर देखो ये होता है 2277, ये अभी हम लोग ने चेक भी किया, 2277 ये ओपन है, ये आप चेक कर सकते हो। देखो ये है क्या, यूज द टी कोड, और इन SAP इजी एक्सेस मेन्यू गो टू अकाउंटिंग फाइनेंस, यहाँ से भी जा सकते हो। इंटर द इनपुट पैरामीटर लाइक कंपनी कोड जनरेट GL अकाउंट बैलेंस रिपोर्ट, यहाँ देखो एक एक डिटेल यहाँ पे दिखाएगा, कितना डेबिट है कितना क्रेडिट है ना, डेबिट क्रेडिट बैलेंस भी दिखाएगा, पिछले साल से कुछ कैरी फॉरवर्ड किए हो कि नहीं किए हो ये भी यहाँ पे दिखाता है। तो यहाँ पे एक एक अकाउंट का कितना डेबिट बैलेंस है, कितना क्रेडिट बैलेंस है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना होना है। अभी तो साल खत्म नहीं हुआ है तो कैरी फॉरवर्ड नहीं दिखाएगा, पिछले साल से कुछ कैरी फॉरवर्ड होके आया है क्या, कुछ नहीं आया है, तो यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, GL अकाउंट लिस्ट होती है 2328, अगेन अगर हम लोग बात करें 2328, इट इज ऑल्सो नॉट ऑथराइज टू अस, बट होता क्या है, GL अकाउंट लिस्ट, GL अकाउंट लिस्ट देखो यहाँ पे कैसे दिख रही है, अगर अगर आप ध्यान से देखोगे पहले तो नेम दिख रहा है ना, क्या नाम है कंपनी का, कंटेंट नेम टू नेम सारी चीजें यहाँ पे दिखाएगा, लॉन्ग टेक्स्ट HDFC बैंक है, GL अकाउंट है, कंपनी कोड, यानी आपने जो जो चीजें अंदर डिटेल भरी थी ना वो सारी डिटेल यहाँ पे आप इकट्ठा चेक कर सकते हो। हाँ, तो GL अकाउंट लिस्ट आप निकाल सकते हो, किसी पर्टिकुलर GL अकाउंट लिस्ट अगर आपको चेक करनी है किस अकाउंट ग्रुप में बनाए, तो करंट एसेट में बना, CA मतलब करंट एसेट्स इन्होंने जो दिख, मतलब इन ये तो एक रिपोर्ट है ऐसी। रिकन्सिलिएशन ID कुछ डाला है कि नहीं डाला है, अकाउंट करेंसी क्या है, INR है, शॉर्ट की क्या यूज़ किया है, 001 यूज़ किया है। तो जो आप GL क्रिएट करते हो ना FS00 में, वो अगर मास्टर डेटा आपको चाहिए तो इकट्ठा यहाँ पे आप देख सकते हो,
ठीक है ना। हाँ ग्रुप, जैसे हम लोग में क्या है, हम लोग के 4 ग्रुप थे, लाइबिलिटी, एसेट, एक्सपेंस, इनकम। यहाँ पे और ज्यादा ग्रुप होंगे, हो सकते हैं आप टैली वाले जैसे आप चाहो तो, जैसे होता है ना कंपनी, हो सकता है 28 ग्रुप बना के दे दे आपको लो। हाँ, तो हम लोग तो इजी, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड के लिए हम लोग 4 ग्रुप बना के रखते हैं, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, ताकि आप इजीली उसे समझ सको। जीएल अकाउंट, टोटल एंड बैलेंस। ये टोटल एंड बैलेंस का देखो रिपोर्ट क्या है, इसको पहले समझो। क्या दे रखा है, गो टू द पाथ, पाथ दे रखा है। इंटर इनपुट पैरामीटर सच एज कंपनी कोड आपको डालना होगा। चार्ट ऑफ अकाउंट, इसलिए मैं बोलता हूँ चार्ट ऑफ अकाउंट आपको पता होना चाहिए। जब मैं जीएल क्रिएट कर रहा था तो बोलता है ना चार्ट ऑफ अकाउंट जरूर देख लो, क्या है हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट, कहाँ पे मेरा लेजर जाके सेव हो रहा है। अप्लाई फिल्टर टू जीएल अकाउंट लिस्ट, अगर उसको फिल्टर करना चाहते हो तो। इंटर द रिपोर्ट इनपुट पैरामीटर सच एज कंपनी कोड, सीओएक्स, चार्ट ऑफ अकाउंट, सीओए मतलब चार्ट ऑफ अकाउंट एक्सेट्रा, क्लिक एग्जीक्यूट एंड रिपोर्ट विल जनरेटेड। अब यहाँ पे रिपोर्ट जब देखो, यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहला कॉलम किस चीज का है, जीएल अकाउंट। सबसे पहला कॉलम किस चीज का है, जीएल अकाउंट। दूसरा क्या है, शॉर्ट टेक्स्ट। तीसरा क्या है, डेबिट कितने से हुआ, क्रेडिट कितने से हुआ। और ये देखो मंथली रिपोर्टिंग दिखा रहा, अगस्त का 08, मतलब एक तरह समझ करो, अगर हम जनवरी टू दिसंबर जाएंगे तो अगस्त आएगा, और अप्रैल टू मार्च जाएंगे तो 8वां महीना कौन सा होगा, आई थिंक अक्टूबर होगा, जो भी है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं हर महीने का अलग अलग, मंथली भी हम चेक कर सकते हैं, इसमें फिल्टर करना आपको है। ओके, अब देखो यहाँ पे एक असाइनमेंट दिया है, क्या दिया है, एक असाइनमेंट। ये भी असाइनमेंट आप लोग कर सकते हो, क्लियर। अब इस असाइनमेंट में देखो क्या दिया हुआ है, क्रिएट द फॉलोइंग जीएल। मैंने जो आप लोग को अपना असाइनमेंट दिया था वो थोड़ा सा लेंदी था ना, क्योंकि उसमें लगभग सब कुछ मैंने कवर कर दिया था। यहाँ देखो क्या कवर किया गया है। पहले तो जीएल अकाउंट क्रिएट करना है, 4 जीएल क्रिएट करने हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ ₹1000 इज पेड थ्रू एक्सिस बैंक। मेड अ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड करोगे तो एंट्री किस में करोगे, सिंपल सा है, FB50 या F-02 में कर सकते हो। इसकी भी एंट्री F-02 या FB50 में कर सकते हो। सैलरी इज आउटस्टैंडिंग फॉर मिस्टर विशाल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, FB50। जनरेट द फॉलोइंग रिपोर्ट्स, वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले निकालना है। लाइन आइटम डिस्प्ले आप लोग को पता है किस वेंडर का, 1000 वेंडर का। बट यहाँ पे वेंडर अभी हम लोग नहीं बना पा रहे हैं ना, अभी तो वेंडर बनाना सीखना है। ओनर वांट्स टू सी हाउ मच अमाउंट दे हैव पेड, आई थिंक वेंडर अभी हम लोग को स्टडी करना है। डिस्प्ले डे बुक, डे बुक के लिए सबको पता है FB03। नाउ क्रिएट जीएल रेंट यूजिंग टेम्पलेट, टेम्पलेट के थ्रू क्या करना है, रेंट का जीएल क्रिएट करना है। टेम्पलेट मतलब वही कॉपी पेस्ट, हम लोग जीएल क्रिएट करते थे ना कॉपी पेस्ट के थ्रू, इजी होता था। फास्ट क्रिएशन हम लोग कह सकते हैं, फास्ट एंट्री। जैसे हम लोग नहीं है जी, हम लोग टैली में पढ़े थे मास्टर, सॉरी, मल्टी लेजर क्रिएशन, तो वहां से हम फास्ट क्रिएशन करते थे। यहाँ पे इस तरीके से क्रिएशन करते हैं हम लोग फास्ट। तो ये है, अभी कंप्लीट हो रहा है। मैंने उस दिन आप आई थिंक दिखाया था, तो कुछ हद तक पीछे था ना, आज हम लोग जीएल तक पहुंच गए अप्रोक्स, जल्दी करने। तो इतने देखो, इतने टी कोड्स हम लोगों ने स्टडी कर लिए इस 10 दिनों में। हम लोगों ने इतने टी कोड्स पे स्टडी किए, अप्रोक्स 14 टी कोड्स हैं। बट रिपोर्टिंग इज मेन, रिपोर्ट्स पे भी ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि मैंने बार बार बोला है, रिपोर्ट्स को कस्टमाइज करना सीखो, रिपोर्ट को चेंज करना सीखो, अपने हिसाब से डिसाइड, मतलब बनाना सीखो, उस पर थोड़ा मेहनत करो, ठीक है। अब जैसे कि एक टेस्ट में पेपर भेज रहा हूँ आप लोगों को, MCQs, वो सब लोग सॉल्व करिए, ठीक है।